आकृति एडवर्टाइजिंग प्रस्तुत करते हैं कहानियां जिंदगी से, प्रोड्यूस्ड बाय चमन गुप्ता। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा और मैं सुचित्रा गुप्ता। दोस्तों प्रस्तुत है कहानी जीत का गुलाब जामुन, लेखिका तृप्ति मिश्रा। बहुत पुरानी बात है, एक छोटे से गांव लखीमपुर में एक बूढ़ा और बूढ़ी रहा करते थे। खेती की थोड़ी बहुत जमीन थी, पर बूढ़े से उस उम्र में खेती वेती तो होती नहीं थी, तो जमीन को बटाई पर दे रखा था। बटाई वाला जो भी दे देता उससे गुजर बसर हो जाती। पास पड़ोसी भी काफी अच्छे थे। उनके अकेले होने से उन्हें सभी बहुत स्नेह और आदर देते थे। पर बूढ़ा बूढ़ी समय के साथ बहुत कंजूस हो गए थे। यूं तो किसी के घर कोई कार्यक्रम आदि हो तो दोनों का भोजन वहीं होता, पर ये दोनों रोज ही सोचते कि अगर किसी के घर कोई कार्यक्रम हो तो खाना न बनाना पड़े और अनाज बचे। उनकी इसी आदत से सब वाकिफ थे और कई नौजवान उनका मजाक भी बनाया करते थे। बूढ़े का नाम बेनी और बुढ़िया का नाम था दुलारी। अब यूं ही एक दिन पड़ोस का रम्मू आया और बोला, अरे ओ बेनी चाचा, तनिक जलेबी के लिए पैसे तो दे दो। अरे काहे, अपने बाप से मांग, हमने क्या खैरात खोल रखी है? चल भाग यहाँ से। अरे काहे चिल्लाए रहे? अरे बब्बुआ रम्मू आवा। अरे दुलारी कह देते, शर्मा चढ़ाओ ज्यादा इस रम्मू को। हमसे जलेबी का पैसे मांग रहा था, ये नहीं कि दो बूढ़ों को खुद ही कुछ खिलाए, हम खिलाएं। रम्मू खिलखिलाकर हंस पड़ा और चला गया। इधर जलेबी का जिक्र होने से बूढ़े की नाक में मिठाइयों की सुगंध घुसने लगी। उसने बुढ़िया को कहा, अरे कितना समय हुआ तूने कोई मिठाई नहीं बनाई? क्या खाक मिठाई बनावे? न घी का ठिकाना न खोए का पता, चले मिठाई खाने। अरे इस घर में आकर तो हमारी किस्मत फूट गई। 2 जून रोटी नसीब हो वही बहुत है, ऊपर से ये मिले हैं नंगे नवाब। हाँ, जेब में नहीं आना, इन्हें मिठाई मिठाई खाना। तरफ हम कहा नंगे नवाब हैं? कहाँ से नंगे? तू जानती नहीं, हम मिठाई की पूरी दुकान खरीद सकते हैं। तो खरीदते काहे नहीं? यहाँ ये अपना प्रवचन दिए जा रहे हैं। अरे हम मर जाई हैं तो तोरे लिए जोड़ रहे हैं कि हमरे बातों का कौनो परेशानी ना होवे है। अरे जाओ जी, कंजूस मक्खी चूस। हम तो हिरस के मर जाई हैं, फिर चुड़ैल बन के सपने में आवेंगे, सुन लो। हमारे मन की प्यारी, देख वो तो बाजार की खराब मिठाई से तू बीमार न पड़ जाए ना, इसीलिए हम नहीं लाते। अच्छा, तो सामान लाए दो, हम घर में मिठाई बना ले। बूढ़ा अब फंस गया। काफी जद्दोजहद के बाद ये ठहरा कि गुलाब जामुन बनाए जाए, क्योंकि वही सबसे कोमल होते हैं और दोनों के दांत नहीं हैं, इसलिए आराम से खा सकेंगे। बूढ़ा सामान लेने बाजार निकला तो गांव में मिठाई खोया आदि की दुकान रम्मू ही लगाता था। और वही रम्मू जो अक्सर बूढ़े की कंजूसी का मजाक उड़ाया करता था। अपनी दुकान की ओर बूढ़े को आता देखकर बोला, अरे तू आज सूरज कहाँ से निकला है? हमरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है? हमरी दुकनिया में तुम्हारा कहाँ काम है? ओए ओए ओए, अरे चुप! खाना आती है क्यों बे? हम कभी मिठाई की दुकान में नहीं आ सकते? अच्छा, तो चाशनी सूंघने आए हो? चुप खबीस! आज हम सच में कुछ लेने आए हैं। हेलो, कर लो बात। जेब में नहीं दाने, अम्मा। ना 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 ना, अब्बा चले भुनाने। अरे कहाँ चाहिए? अब तो बता ही दो। नालायक, देख अपने बाप को सुना ये सब। पर बूढ़े के डांटने से रम्मू को कोई असर ना होता था। ऊपर से गांव में खोए की ये अकेली दुकान थी।
इसलिए उसने अपने गुस्से को काबू किया और खिसियाते हुए बोला, तेलंगाना के तेल, मुझे गुलाब जामुन के लिए खोया चाहिए। तुम्हारी दुलारी अम्मा ने मंगाया है, आज वो गुलाब जामुन बनाएगी। हाँ, दुलारी अम्मा ने मंगाया है, तब मान लेता हूँ, क्योंकि तुम तो नंगे नवाब हो, नंगे नवाब। चुप, चप्पल से मारूंगा मैं, कमबख्त को चप्पल से मारूंगा। अच्छा ये बताओ, कितना खोया चाहिए? अरे बस 2 ही तो प्राणी हैं, हम दे दे जरा सा 5 रुपए का। लो कर लो बंद, 5 रुपए का चना नहीं आता आजकल, तुम चले हो खोया लेने? अरे भाई बूढ़ा प्राणी है, हम दोनों बूढ़े हैं, दे 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 दे, पुण्य लगेगा तो का। ऐसे पुण्य करने लगा तो मुझे भीख मांगनी पड़ जाएगी, 50 रुपए से कम नहीं दूंगा। अरे 10 गुलाब जामुन तो बने, 10 गुलाब जामुन बनाओ कम से कम। अरे भाई बूढ़े प्राणी है हम दोनों, दे दे, पुण्य लगेगा तो का। देख रमू, न तेरी न हमरी, हाँ ये 30 रुपया ले और खोया दे 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 दे। दादा जाओ, तुम भी क्या याद करोगे, ये ले जाओ खोया है। और जाने दे, एहसान का दिखाता है। अरे पूरे 30 रुपये दिए तुझे, पूरे 30 रुपये। ला। चीनी तो घर में थी ही, पर गुलाब जामुन तलने के लिए घी लेना बाकी था। बूढ़े ने दिमाग लगाया और देवी के मंदिर चला गया, जहाँ कई लोग रोज दीपक जलाने आते थे। एक कोने में बैठ गया। जैसे ही कोई दिया जलाकर जाता, उसके जाते ही दिया बुझाकर बत्ती में से भी घी निचोड़ कर रख लेता। शाम तक उसने इतना घी इकट्ठा कर लिया था कि 2-4 गुलाब जामुन तले जा सकें। इधर बुढ़िया परेशान थी कि सुबह से शाम तक बूढ़ा गया कहाँ। खैर शाम को झुटपुटे में वो आता दिखा। बुढ़िया उसे देखते ही चिल्लाई, खोया लेने गए थे या गाय धो के खोया बनाने? अरे चुप रहा कर, एक तो दिन भर की मशक्कत के बाद सामान जुटाया है। चल 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 जल्दी से गुलाब जामुन बना। ले जल्दी बना। बनाते हैं। बुढ़िया को भी गुलाब जामुन खाने की जल्दी थी। वो जल्दी से गुलाब जामुन बनाने में लग गई। कुल 11 गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए। अब बूढ़ा और बूढ़ी में ठन गई कि 5 गुलाब जामुन कौन खाएगा और 6 कौन खाएगा। दोनों अपनी अपनी जगह जड़वत बैठ गए और एक दूसरे की तरफ एक टक देखने लगे। दोनों को बैठे बैठे रात के 8 बज गए और बुरी तरह से मच्छर भी काटने लगे, पर दोनों ने कुछ जलाया नहीं, लाइट भी नहीं जलाई। चूंकि आसपास वाले दोनों का बहुत ध्यान रखते थे, तो पड़ोस की रामकली उनके अंधेरे घर में आई और बोली, हाय अम्मा, का लाइट खराब हो गई? मोहल्ला में तो सब घरन में है लाइट। पर कोई आवाज नहीं आई। उसने लाइट के स्विच पर हाथ मारा तो लाइट जल गई और दोनों बूढ़ा बूढ़ी उसे जमीन पर उकड़ू बैठे दिखाई दिए और दोनों के एक टक देखने पर उसे ताज्जुब हुआ। दोनों एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे। उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने बुढ़िया को झकझोर दिया, अम्मा, अरे अम्मा। बुढ़िया टस से मस न हुई। फिर उसने बूढ़े के भी जोर से कंधे पकड़ के झकझोरा। बूढ़े ने भी कोई हरकत नहीं की। उसे लगा दोनों मर गए। उसने शोर मचाकर गांव वालों को बुला लिया। अब चूंकि रात हो चुकी थी तो अग्नि संस्कार तो हो ही नहीं सकता था। जैसे तैसे गांव वालों ने दोनों को सीधा लिटा दिया। अगले दिन सुबह गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई कि दुलारी चाची और बेनी चाचा की तोता मैना सी जोड़ी ने एक साथ दम तोड़ दिया। उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी। दोनों ही सोच रहे थे कि डर कर शायद दूसरा कुछ तो हरकत करेगा, पर दोनों बहुत ही पक्के थे। गांव के चौधरी भी उनके दर्शन करने आए तो आप बोले, अरे सभी गांव वालों सुनो, कैसी अद्भुत जोड़ी, बिल्कुल हीर रांझा सी।
एक साथ जिए एक साथ मरे। एक काम करते हैं, इनको अग्नि भी एक ही चिता पर देंगे। बुढ़िया मन ही मन घबराई। हाय भैया, कहीं सही में ना जला दे हमका। बुढ़िया कुछ कहने को थी, पर तभी उसके अंतर्मन से आवाज आई, ये सब ना इस बूढ़े की साजिश है, ताकि हम हार जाएं। हाँ, यही तो गया था बाजार सब सामान लाने। हाँ, यही मिली भगत करके आया होगा। शर्त वाली बात भी इसी बुढ़े के दिमाग की उपज ही तो है। हाँ। अपने अंतर्मन की आवाज के साथ बुढ़िया फिर और कड़क होकर लेटी रही। लोगों ने दोनों को एक ही खटिया में बांध दिया और शमशान की ओर चल दिए। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है बोलते हुए चल दिए। शमशान पर दोनों को चिताओं पर लिटाया गया। अब चर्चा ये होने लगी कि पहले किसे अग्नि दी जाए। आखिर में तय ये हुआ कि पति की पदवी ऊंची होती है तो पहले बूढ़े को अग्नि दी जाए। बूढ़ा बहुत ही घबराया। बुढ़िया के सर पर 11 गुलाब जामुन घूमने लगे। अपनी खुशी को उसने कंट्रोल किया कि अभी तो बूढ़े को मरना होगा, तब तक उसे नहीं हिलना है। खैर, गांव के चौधरी ने चिता जलाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, बूढ़ा एकदम से उठ बैठा। उसे उठता देख सारे लोगों में हड़कंप मच गया। सारे भागने लगे। तभी बूढ़ा चिल्लाया, अरे 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 तू ही खा लेना डाकनी, 6 गुलाब जामुन तू ही खा लेना। अरे हमें मरवा रही है लालचन, पर ये नहीं हुआ तुझसे कि पति जलाया जा रहा है तो तनिक हिल तो जाती। देखा, हमसे कोई ना जीत सकत। हम ही खावेंगे गुलाब जामुन। अब गांव वालों को सारा मामला समझ में आया तो सारे सिर पीटते हुए चले गए। बूढ़ा बुढ़िया जल्दी जल्दी घर पहुंचे। चूंकि उनके क्रियाकर्म के बाद उनके खाली घर का दरवाजा किसी ने बंद नहीं किया था, तो जाकर उन्होंने देखा और देखते ही दोनों ने सिर पीट लिया, क्योंकि उनके पीछे से खाली घर में किसी जानवर ने आकर सारे गुलाब जामुन साफ कर दिए थे। दोनों सिर पकड़कर बैठ गए और एक साथ बोले, हाय खोटी किस्मत। और पास जमा लोग जोर जोर से हंसने लगे। दोस्तों, आपने सुनी आकृति एडवर्टाइजिंग की प्रस्तुति कहानियां जिंदगी से। इस क्रम में कहानी का शीर्षक था जीत का गुलाब जामुन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने पर लाइक करें, और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आगे आने वाली नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, हमारी जिंदगी से नित नई कहानियां पैदा होती हैं। यदि आपकी जिंदगी की भी कोई संवेदनशील कहानी या अनुभव है और आप चाहते हैं कि उसे लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो अपना कॉन्सेप्ट यानी संकल्पना अधिकतम 200 शब्दों में लिखकर हमें भेज दीजिए। पसंद आने पर आपके कॉन्सेप्ट का कहानी रूपांतरण कहानियां जिंदगी से में शामिल किया जाएगा, आपके नाम के साथ। हमारा ईमेल आईडी है banerjeemunmun026@gmail.com। धन्यवाद।